हमने तो बड़े एतमाद से इनको वोट दिया, इनको लेके आए कि ये तो मुल्क को बचाएंगे। अगर इस तरह की ज्यादती होती रही तो ये तो मुल्क तो कभी बचा सकेंगे, ये तो और डूब जाएगा मुल्क, करप्शन की तरफ जाएगा, लोग चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान सलाम है मेरा नाम है बहन। मेरा होंडा की वर्कशॉप मेरी। रिजवान साहब, कैसे चल रहा है कारोबार? पहले से बेहतर है, पहले से कम है, पहले से ज़्यादा बेहतर है हो गया है? भाई इस टाइम आप कुछ भी ना पता पूछें, इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं, कारोबारों के हालात, किराए निकालने औखे हुए हैं यहाँ पर, गलत हो गया किराए, बच्चों का खर्चा, किराया। पहले नंबर में अभी ईद गुजरी है, साथ ही 2 दिन बाद घर में बिल आ गए हैं, 18,000 बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया घर पर, वो जमा गया, गैस का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, ईद गुजरी है, साथ ही ये खर्चे शुरू हो गए हैं। कस्टमर पैसे नहीं निकाल रहा हमारे, तो कस्टमर कहता है यार आप गुजारा कर दो, मेहरबानी आपकी, अभी तनख्वाह नहीं मिली है, किसी की तनख्वाह लेट है, किसी की तनख्वाह नहीं मिली, कोई कहता है यार अभी मेरे घर में हालात ख़राब हो गए हैं, मेरा मकान कराया गया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस टाइम हमारा नहीं, पूरी मार्केट में ये हिसाब है, इस टाइम कारोबार बिल्कुल डेड हो गए हैं। भाई जी पहले ना कोरोना था, उसके बाद कोई बेहतरी आ गई थी, उसके बाद अभी बिल्कुल लोग डेड हो गए। अभी ईद करी है, घरों बिल इतने आ रहे लोगों के, लोग किराएदार परेशान हैं, उनका किराया भी है, बिल भी है, बच्चों का खर्चा भी है, स्कूलों की फीसें डबल कर दी उन्होंने। ये मसला है। मरियम नवाज साहब आइए, माशाल्लाह ये बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम हमको हमको इनके ऊपर भूल उम्मीद है। ये तो कारोबारी आज़ाद तो मैंने देखा ना, जब भी मतलब जिनसे भी बात होती है, कारोबारी आज़ाद जो है वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं कि अभी कारोबार बेहतर होता है उनके दौर में। लेकिन ये पहली दफ़ा देख रहे हैं कि जो कारोबारी आज़ाद है वो खुश नहीं नज़र नहीं आ रहे। भाई ने मरियम नवाज साहब आई इंशाल्लाह ताला, काम हम आप वोट इनको डाला है, लेकिन हमें यहाँ पर टैक्स कोई कूड़ा भर पड़ा हो या यहाँ चलान 5-5 लाख भरते हैं हम, नजायज़ ही 2 लाख चलान, कोई तस्वीर खींचता है 2 लाख मांगते हैं रिश्वत, ये रिश्वत दे रहा मेरी, वो बड़ा निज़ाम ख़राब हुआ। इस टाइम हर बंदा ना इनका खा रहा है पैसे, मुँह से मांग रहा है पैसे, वार्डन है, डोलफिन वाले है, कोई है, ये सारी ये सब सिस्टम चल रहा है ऐसे। इस टाइम कानून कोई नहीं, यहाँ पर किसी का हक नहीं है, कोई कुछ नहीं, जिसका पैसा है उसकी भैंस है। बस कारोबार तो बिल्कुल ठप हुए हैं, काम के हालात नहीं हैं, देखें आप, मुल्क के हालात भी नहीं है तो कारोबार किस तरह हो? क्या वजह समझते हैं आप ये कारोबार रुकने की, कस्टमर ना आने की क्या वजह है? महंगाई इतनी है, वाम किस तरह है बताएं मुझे ज़रा। बिजली बढ़ती जा रही है, जिसकी सैलरी 15,000 हो, कस्टमर 15, बच्चा रखा हो 10,000 में 15, उतना बिल आ जाए, वो क्या करे बताएं मुझे। लेकिन ये तो गारमेंट्स का कारोबार है, ये तो 12 महीने चलता है, खाने पीने का और कपड़े का कारोबार तो रुकता ही नहीं है। रुक बीच में कोई ऐसा मामला तो होता, रुक जाता है, कारोबार है ही नहीं है, कारोबार रुक जाता, ये भी रुक जाता, ठप हुआ है। सुबह के बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, देखें आपके सामने, देखें कोई है, कोई कस्टमर में दुकान पे भी कोई भी नहीं आया वो, सुबह का कोई कस्टमर, कोई भी नहीं आया, सुबह का भी नहीं आया वो। नून लीग की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है कि जब भी आई है कारोबार जो है वो अरूज पर गए हैं और इस चीज़ का इतराफ़ किया है कारोबारी लोगों ने। लेकिन ये पहली दफ़ा देख रहे हैं कि मतलब इस तरह के हालात, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? इसकी ये मैं यही बता सकता हूँ, पता नहीं इनके हालात, पता नहीं क्या है, ये मुल्क हुकूमत का कोई चक्कर नहीं है, पीटीआई भी है, नून लीग भी, वो मसला नहीं है, बात पर आगे कारोबार होना चाहिए। कारोबार इस तरह रोज़ रेट बढ़ते जा रहे हैं, पता ही कुछ नहीं है। मार्केट में जाए, मार्केट में भी कुछ भी नहीं है, खाली मार्केटें बड़ी हैं, काम है ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है सारा कुछ, काम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कस्टमर भी हमारे पास आते हैं, चले जाते हैं, जिनको हम कपड़े का इतना रेट बताएं वो इतना कहते हैं, वो पीछे 2-3-4 साल पिछले उतना रेट बताते हैं, जो 5-6-3-4 साल पिछले महंगाई थी वो वाला रेट दे रहे हैं हमें। 500 की शर्ट है, 300 की शर्ट, इतनी की शर्ट है, देखिए आप, चेक बैलेंस है ही नहीं है भाईजान, वो बताया जाए तो वो बात इस तरह है ही नहीं है, किस तरह बताइए वो। काम बिल्कुल डेड है, लड़के रखे थे, 4-4 लड़के रखे थे, काम इस तरह के हालात हुए हैं, लड़के ही निकाल वो रखे नहीं है, कोई चले गए हैं, कोई है नहीं है, काम ही नहीं है, तो लड़के किस तरह रखेंगे बताएं मुझे। हमने भी 100-200 500 किस तरह गुजारा करना है जी बताएं, घर में भी तो कुछ लेके जाना ना, दुकान का बिल भी निकालना है, किराया भी निकालना है, इसका किराया भी अब 1,20,000 रुपया किस तरह निकालना है। कारोबार बस शुक्र है अल्लाह का, ऐसे ही है, आपको सामने ही है, मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से ही काम होते हैं, आपको बताइए। ये पैम्परों का कारोबार तो 24 आवर 12 महीने है। जी ऐसे ही है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा स्लो होता है काम, इस तरह नहीं है जिस तरह होता है
जिस तरह मुल्क के लोगों के पास पैसे होंगे तो चीज़ खरीदेंगे ना। गर्मियों में बच्चे कम पैदा होते हैं, क्या चक्कर? नहीं, बच्चे नहीं कम पैदा होते हैं। बात ये है कि जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा लगती है सर्दियों में और गर्मियों में कम लगती है, सीज़न के हिसाब से कारोबार होता है। और कारोबार आजकल आपको पर सामने है, बिलों ने मारा हुआ है लोगों को। लोगों को घरों के बिल दें या फिर चीज़ें खरीदें, यही हो सकता है। काम बहुत कम है, पिछले सालों की निस्बत बहुत कम काम है। पहले कुछ बेहतर होता था, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता, अब कुछ बहुत कम है। सर ज़िंदगी का साथ साथ है, जैसा भी आएगा हालात तो ठीक है, शुक्र करना चाहिए, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। ज़िंदगी जैसी भी होगी हमें अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए। वैसे ओवरऑल कैसे चल रहा है? ओवरऑल ठीक है, शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। वो अपनी जगह, वो तो इस्लामी हुक्म है कि जी हमारा दीन कहता है कि भी हर हाल में शुक्र अदा करो। वैसे कारोबार चल कैसा रहा है? कारोबार हफ्ते में 3 दिन काम होता है, 4 दिन काम नहीं होता। ऐसे ही है, मार्केट में ठंडे है सब। 3 दिन जो काम होता है उसमें हफ्ते का सर्कल निकल आता है आराम से। जी निकल आता है, आराम से निकल आता इसका मतलब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है हमारा कारोबार। है, ओवरऑल काम अच्छा चल रहा है। जी अच्छा चल रहा है। ले जी, हमें ऐसे बंदे भी मिलते हैं जो कि जिनका कारोबार अच्छा चल रहा है, वो कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे भी मिलते हैं जिनका कारोबार कम चल रहा होता है और वो उसकी शिकायत भी करते हैं कि जी हालात टाइट है महंगाई बढ़ने की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जितने मर्जी आ जाएं फिर भी इलेक्ट्रिक की शॉप वाले खुश हैं, इसका मतलब है कि इनका कारोबार अच्छा चल रहा है। बस ठीक चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। थोड़ा सा पहले से तो मुश्किल है, जिस तरह 2-3 साल पहले था उससे तो अब रेट ट्रिपल हो गए हैं, लेकिन चला रहे हैं, सेल कम हो गई हुई है। कस्टमर उस तरह मिल रहा है? नहीं उस तरह तो नहीं, अब ये है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है लेकिन मार्जिन उतना ही है या उससे भी कम हो गया है। यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, परचेजिंग बढ़ गई है, लेकिन कस्टमर कम हो गए। जी, और जो हमारा मुनाफा था वो उतना ही है या फिर कम हो गया? मुनाफा कम हुआ है या उतना ही है? एक चीज़ होती है ना, यानी कि जो पहले 10,000 की चीज़ के पीछे 500,000 बच जाता था, वही परचेज 20-25 हज़ार की करके भी 500,000 ही बचा रहे हैं। ये चल रहा है। मुनाफा कम हो गया ना, फिर परचेजिंग रेट बढ़ गया ना। जी जी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस रेशो का नहीं ना हमें मुनाफा मिल रहा। लेकिन आपका ये बिलियर्ड वगैरह का, बिलियर्ड के कपड़ों का ये तो 12 महीने चलती है, लोग बच्चे खेलते हैं, बल्कि जवान भी खेलते हैं, बूढ़े भी खेलते हैं। चलती है, ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। कह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस रेशो का प्रॉफिट नहीं मिल रहा। यानी कि जी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, परचेजिंग बढ़ गई है, परचेजिंग रेट बढ़ गया है, लेकिन सेल रेट जो है वो वही है, उसकी बचत वहाँ की वहीं है। यानी कि 10 की बजाय 20,000 में जो चीज़ मिल रही है उसके ऊपर अगर 10,000 पे 500 बच रहा था तो 20,000 पे भी 500 ही बच रहा है। ऐसा ही है जी? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करते हैं आप? ये कबाड़ खाने की दुकान है। कैसे चल रहा है कबाड़ खाने का कारोबार? बस गुजारा हो रहा है, कब गुजारा और तो कर रहे हैं, बच्चों की रोटी कमाते हैं। वो लेकिन कबाड़ में तो बड़ा पैसा है यार। नहीं इतना ही नहीं है, लोया भी सस्ता हो गया, गत्ते का रेट भी नीचे आया है, छामपुरा का भी काम, हाँ काम अभी काम बिल्कुल नहीं है। काम नहीं है, क्या वजह? बस ये हुकूमत आई है, इनको पता होगा। नून लीग की हुकूमत में तो हमेशा कारोबारी बंदा खुश रहा है, पहली दफ़ा देख रहे हैं हम कि नून लीग की हुकूमत में कारोबारी बंदा परेशान है, क्या वजह है? पता नहीं इस टाइम अब काम नहीं है, अभी पता नहीं क्या वजह है, अब हम परेशान, बहुत परेशान हैं। क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को जिससे कारोबार जो बेहतर है आपकी नज़र में? हुकूमत को चाहिए कि गरीब बंदे से ताउन करे, हर गरीब से। आप कह रहे हैं लोहा सस्ता हो गया, आपका आप जो कारोबार है उसमें चीज़ें सस्ती हुई हैं तो फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए? नहीं नुकसान है, कारोबार उसमें भी लोहे का रेट जाएगा फिर काम भी नहीं होगा, लोहे का रेट ऊपर जाएगा तो कारोबार होगा। यानी कि आप चाहते हैं फिर महंगाई बढ़े? नहीं रेट उसके बन रहे हैं, महंगाई तो नहीं कह रहा ना। देखिए रेट बढ़ने का महंगाई से ताल्लुक हुआ है, रेट बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी। नहीं नून लीग की जो हुकूमत है ना वो लोहे अपना बेचते हैं, पुराना लोहे नहीं देते, अपना कारोबार वो करते हैं, जो सीधी बात है। तो उन्हें तो फिर लोहे का रेट बढ़ाना चाहिए। तो ये बस ये उनको पता है क्या करते हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, करने नहीं दे रहा गरीब को, गरीब आदमी तबका वो तंग है। आपको पता ही है जो मुल्क के हालात इस टाइम चल रहे हैं, तो अप एंड डाउन साथ साथ ही है, कभी सेल हो जाती है, कभी पूरा दिन ऐसे फारिग बैठे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा कम हो गया। पहले कस्टमर फिर भी निकलते थे,
क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिरी बात है हर बंदे का वो बजट नहीं सेट हो रहा, जो बंदा सैलरी वाला है वो किस तरह से करेगा, उसको लिए बहुत मुश्किल है स्टेप लेना, कोई चीज़ लेना। उसने तो पहले अपना खाना पूरा करना ना, उसके बाद ही दूसरी चीज़ें आती हैं, बाकी फैसिलिटी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जो काम है ना वो चल नहीं रहे हैं उस हिसाब से। कोई मशवरा देना चाहें गवर्नमेंट को कि जी जिससे आप समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो महंगाई है ना उसके खिलाफ थोड़ा सा इक़दाम करें, महंगाई को कम से कम करें, ताकि जो आम आवाम है ना, गरीब बंदा भी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, लोग ख़रीदने की तरफ आएँ, लोग चीज़ें परचेज़ करें। क्योंकि इस तरह अगर करेंगे महंगाई बढ़ती जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगी, ठीक है, काम भी कम होगा, किराए बहुत ज़्यादा हैं, काम जिसकी वजह से कम है उसकी वजह से तो कुछ भी नहीं होगा मुल्क को। ज़ाहिरी बात है अगर इन्वेस्टमेंट ये महंगाई कम करेंगे, काम हमारा चलेगा, इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा, गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेगी, हमारे जो टैक्सीज हैं, जो हमारा साइकिल है वो सर्कल अच्छा चलेगा। हालात कुछ भी हो, महंगाई अरूज पे चली जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन पढ़ाई जो है वो तो हर बंदा अपने बच्चे को करवाता है। तो आपका कारोबार तो अच्छा चल रहा होगा यकीनन। नहीं, ये कैसे हो सकता है? लोग इतने मजबूर हो गए महंगाई की वजह से, उन्होंने पढ़ाई छोड़ के बच्चों को काम पे डाल दिया है कि हम घर के अखराज कैसे पूरे करें। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो बिजली के हालात चल रहे हैं, जो इन्होंने ज़्यादती की है, एक तरफ गुंडागर्दी भी की है, ज़्यादती भी की है, बदमाशी भी की है, कि ना तो बंदा एक वक्त 2 वक्त की रोटी खा सकता, पढ़ाना तो दूर की बात है। हमारे काम अरूज पे थे, किसी वक्त में थे, लेकिन अब पढ़ाई को ज़रूरी समझते हुए भी लोग नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मजबूरी बन गई, हालात ही नहीं है। बिजली का बिल दें या बच्चों की फीसें दें, वो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? ये तो सरासर ज़्यादती है। ये तो हमारे सीएम साहब को, हमारे वज़ीर आज़म को ये नोटिस देना चाहिए कि क्यों ज़्यादती हो रही है। हमने तो बड़े इत्मीनान से इनको वोट दिया, इनको लेके आए कि ये तो मुल्क को बचाएंगे। अगर इस तरह की ज़्यादती होती रही तो ये तो मुल्क को कभी बचा सकेंगे, ये तो और डूब जाएगा मुल्क, करप्शन की तरफ जाएगा, लोग चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे। ये बिजली की वजह से कुछ होगा। अगर एक बंदे की तनख्वाह 3000 है, 6000 है, 10,000 है, अगर उसको बिल 20,000 रुपये आ जाएगा, वो कहाँ से जमा करवाएगा? वो चोरियाँ करेगा, वो हेरा फेरी करेगा, यही करेगा ना। अगर हुकूमत गरीब आवाम का साथ दे, उनके बिल कम लाए, तो वो करप्शन की तरफ कभी भी नहीं जाएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकेगा। ये सारा अजाब हमारी हुकूमत पे जाना है। ये जो कुछ हो रहा है ये सारा हुकूमत का किया हुआ, हमारा नहीं है। ये आवाम के साथ जो ज़्यादती हो रही है, वापडा वाले अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारी हुकूमत ने मुआहदे किए हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, वो ज़्यादती हो रही है। ये ज़्यादती नहीं है। 200 यूनिट जिसके होंगे उसका 3000 बिल, जिसका 201 हो गया और उसका 8000 बिल। ये सरासर ज़्यादती है। ये ज़्यादती नहीं, ये जुल्म है। अगर हम जुल्म की तरफ आवाज़ नहीं उठाएंगे फिर हम भी जालिम हैं। अब ये नहीं देखते कि हालात इस वक्त मुल्क के बहुत ख़राब जा रहे हैं, मुल्क कर्ज़ों तले दबाव है। कर्ज़ों से बाहर निकालने के लिए हमें ये मुश्किल फ़ैसले मिल के इन्हें जो है वो निभाना पड़ेगा, इन मुश्किल फ़ैसलों को। सर हम कैसे निभाइए? तो हमारे हुक्मरानों ने जो फैसला कर दिया हमें उस पर अमल करना पड़ना है। हम तो मजबूर हैं, हम तो मजलूम हैं, हम अवाम हैं, हम मजलूम हैं, अवाम मजलूम है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो उन्होंने पाबंद कर दिया हमें करना पड़ना है। यहाँ तो हम चोरियाँ करेंगे, यहाँ उनके अमल दरामद करेंगे उनके कामों पे। 2 ही काम है। इसका मतलब आपका कारोबार भी इफेक्ट हुआ है, पढ़ाई का भी कारोबार इफेक्ट हुआ है? सर आपके सामने ही आप देख लें, हमें फुर्सत नहीं होती इस वक्त, लेकिन हम फारिग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? कि महंगाई इतनी हो गई है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। किताबें इतनी महंगी हो गई, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है कि इतनी महंगी बुक्स क्यों हुई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछने वाले होते हैं वो पैसे लेके घर जा देते हैं। जो पूछने वाले हैं वो पैसे लेके घर चले जाते हैं। ये बात को नोटिस करना चाहिए। चेक एंड बैलेंस हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, महंगाई के ऊपर, कीमतों के ऊपर लाजमी होना चाहिए। वरना इन भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि करप्शन की तरफ जाएगा मुल्क। हर बंदा करप्शन करने की चक्कर में पड़ेगा, क्योंकि उसे पैसा कमाना होगा, उसे हराम और हलाल से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा।